अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर वफ़ियत से होंगे। तो नया लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो बात करते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने एक क्वेश्चन के बारे में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे दोबारा, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो इसका जो आंसर है वो बी ही है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से है। तो आज का पहला सवाल है कि हु इज़ वर्क परमिट रिसीवर, कि कौन आदमी है जो वर्क परमिट रिसीवर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार मल्टीपल चॉइस हैं। ए है जी, ए पर्सन सर्टिफाइड टू रिसीव परमिट। बी है सर्टिफाइड क्राफ्टमैन। सी है सीनियर क्राफ्टमैन मैनेजर। एंड डी है ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिज सुपरवाइजर। तो 36 का जो आंसर है, यहाँ पे दो आंसर बनते हैं। एक है ए पर्सन सर्टिफाइड टू रिसीव परमिट। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, जब भी हम आरामको एग्ज़ाम के लिए जाएंगे या थर्ड पार्टी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ पे दो आंसर नहीं रहते, आंसर एक ही रहता है। तो यहाँ पे तो बनते हैं दो आंसर, लाइक आंसर ए भी ओके है और बी भी ओके है। तो हम ए और बी को लेके, सर्टिफाइड क्राफ्टमैन भी होता है, लेकिन जो एज़ पर माई नॉलेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ए पर्सन सर्टिफाइड टू रिसीव परमिट। तो 36 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 37, विच गैस इज मैंडेटरी टू चेक ऑल इन ऑल कन्फाइंड स्पेस। सो कौन सी गैस है जो हर कन्फाइंड स्पेस में लाजमी चेक करनी चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन है, बी है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सी है आर्गन और डी है एनी गैस। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो, जैसे हम लोग जो इंजन स्टार्ट करते हैं, लाइक जनरेटर होता है, तो कभी कन्फाइंड स्पेस के पास जनरेटर यूज़ नहीं करना, थोड़ा दूर होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के जो एज होता है ना वहाँ से। क्योंकि जो डीजल का फ्यूम होता है ना, या इंजन का जो बर्निंग के बाद उसका धुआं भर जाता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, तो वो भी दूर रहना चाहिए। तो 37 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 38, हु शुड आस्क फॉर वर्क परमिट बिफोर स्टार्ट वर्क। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन पूछेगा वर्क परमिट के बारे में बिफोर स्टार्टिंग वर्क, काम स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि जो वर्क परमिट रिसीवर होगा तो वही परमिट के बारे में भी पूछेगा। लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं कि स्टैंड बाई मैन भी है, यहाँ पे फायर वॉच है, द रिसीवर है, ग्रुप सुपरवाइज़र है। लेकिन हमारा जो आंसर है 38 का वो है सी। क्वेश्चन नंबर 39, द रिसीवर रिसीव रिक्वेस्ट वर्क परमिट फ्रॉम होम receiver will request work permit before starting work। तो जो रिसीवर होता है वो किसको रिक्वेस्ट करेगा परमिट के लिए। तो यहाँ पे चार आंसर हैं। आंसर नंबर ए है सर्टिफाइड ऑपरेशन सुपरवाइज़र इशूअर, या बी है इसका ऑपरेशन सुपरवाइज़र, सी है इसका अथोराइज इशूअर, और डी है इसका अरामको सऊदी अरामको एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो 39 का आंसर बन रहा है वो आंसर है ए,
ठीक है जी। हम इश्यूअर से ही पूछेंगे कि भाई हमको परमिट चाहिए, हमने ये काम करना है। ऑपरेशन सुपरवाइज़र समटाइम क्या होता है कि ऑपरेशन सुपरवाइज़र भी होता है जो इशू करता है, लेकिन मोस्टली इश्यूअर ही ऑपरेशन सुपरवाइज़र होता है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो बी है, सर्टिफाइड ऑपरेशन सुपरवाइज़र इश्यूअर। ठीक है जी, जो इसका 39 का आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 40, हु विल इशू वर्क परमिट। तो यहाँ पे कौन आदमी है जो इशू करेगा परमिट। तो आप यहाँ पे नोट करें कि पहले हमारा क्वेश्चन था 39 कि हम किससे पूछेंगे परमिट के लिए, बिफोर वर्क परमिट, बिफोर रिक्वेस्ट वर्क परमिट फॉर फ्रॉम। तो 39 का है ऑपरेशन सुपरवाइजर इशूअर है जो सर्टिफाइड। तो यहाँ पे भी समझने की बात है कि हु विल इशू वर्क परमिट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ए है इसका डेजिग्नेटेड रिसीवर सीनियर ऑपरेटर, सी है सऊदी अरामको सर्टिफाइड इशूअर, एंड डी है ए एंड बी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका जो आंसर है वो है सऊदी अरामको सर्टिफाइड इशूअर, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। hazardous atmosphere is an atmosphere in which workers are exposed to the। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 41 है। रिस्क ऑफ डेथ, इंजरी और इलनेस, सी है, और डी है इसका ऑल अबव। तो 41 का है जो हजार्डस एटमॉस्फेयर होता है तो उससे रिस्क ऑफ डेथ भी हो सकता है, जो इलनेस इंजरी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो डी है। अब चलते हैं 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट शुड रिसीवर डू फर्स्ट बिफोर ही आस्क फॉर वर्क परमिट फ्रॉम इशूअर। तो रिसीवर को फर्स्ट क्या करना चाहिए इशूअर से परमिट पूछने के लिए। तो यहाँ पे सेम इसके 4 मल्टीपल चॉइस हैं। ए है इसका टेल हिज सुपरवाइजर टू गिव विद हिम, टू गो विद हिम, और बी है इसका शट ऑफ द सर्किट ब्रेकर, सी है इसका गेट टूल्स रेडी, तो इसका डी है प्रेजेंट हिज सर्टिफिकेट टू द इश्यूअर एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉर परमिट। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब भी हम जाएंगे इश्यूअर के पास परमिट लेने के लिए तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास होना चाहिए, जो परमिट रिसीवर का सर्टिफिकेट होता है। तो मोस्टली फर्स्ट और सेकंड टाइम जब आप कंटिन्यू किसी के साथ काम करते हो तो वो फर्स्ट और सेकंड 4-3 डेज वो पूछता है आपसे, भाई अपना कार्ड मुझे शो करो। तो जब आप उसको कंटिन्यू उसके साथ काम कर रहे हो तो फिर वो मोस्टली नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो ये यही कह रहा है कि हम व्हाट शुड रिसीवर डू फर्स्ट बिफोर ही आस्क फॉर वर्क परमिट फ्रॉम इशूअर। तो ये हमको परमिट पूछने से पहले हमारे पास हमारा जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि वो पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 42 का आंसर है डी। चलते हैं जी 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट 2 थिंग्स रिसीवर मस्ट डू, व्हाट 2 थिंग्स रिसीवर मस्ट डू बिफोर साइनिंग रिसीविंग वर्क परमिट। तो कौन सी 2 चीज़ें होती हैं जो रिसीवर को करनी चाहिए परमिट रिसीव करने से पहले। तो इसका आंसर है ए का, ए बी सी एंड डी। तो देखते हैं इनको। ए है इसका टेक गैस टेस्ट एंड चेक स्कॉट एयर पैक,
बी है इसका रीड द परमिट एंड एग्री टू ऑल कंडीशंस। सी है इसका एक्सटेंड द वर्क परमिट एंड टेक गेस्ट टेस्ट। और डी है इसका ट्रेन द फायर वॉच एंड रिन्यू द परमिट। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जब भी हम परमिट साइन करते हैं तो साइन करने से पहले परमिट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। परमिट को लाजमी पढ़ें और जो उसकी कंडीशंस हैं उन पे अगर आप एग्री करते हो तो फिर आप साइन करें। तो जो 43 है इसका आंसर है बी। ठीक है जी, रीड द परमिट एंड एग्री टू ऑल कंडीशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, कैन ए रिसीवर रिफ्यूज टू साइन ए वर्क परमिट? क्या परमिट रिसीवर परमिट पे साइन करना रिफ्यूज़ कर सकता है? तो ए है इसका नो ही कैन नॉट। बी है इसका यस व्हेन ही कैन नॉट एग्री विद कंडीशंस एंड और थिंक सेफ्टी प्रिकॉशन आर नॉट सफिशिएंट इनफ। सी है इसका व्हेन ही थिंक सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नॉट सफिशिएंट इनफ। एंड डी है इसका he must sign even he disagree with safety precautions measures taken। तो यहाँ पे समझने वाली बात है 44 में, कैन ए रिसीवर रिफ्यूज टू साइन ए वर्क परमिट? यस, बिल्कुल वो रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर जो कंडीशंस हैं उन पे वो एग्री नहीं करता, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर लिख के दे देता है इश्योर कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, तो अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप साइन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है बी। 44 का है बी। क्वेश्चन नंबर 45, द रिसीवर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। जो रिसीवर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ए है इसका बीइंग द डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। बी है filling and sign for the issuers। C है comply with safety precautions agree upon with issuer। and D है इसका responding to operations emergency। तो 45 का जो यहाँ पे आंसर है वो है सी। जो एक रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइड में, वो कंप्लाई विद सेफ्टी प्रिकॉशंस, तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो कंप्लाई करनी होती हैं, और एग्री करना आता है विद इश्योर्स। तो आज के जो 10 क्वेश्चन थे फ्रॉम 35 टू 45 वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसके बारे में। तो अगर किसी दोस्त का मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकता है। तो आज का लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आप ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह आगे अप्लाई करेंगे। किसी दोस्त को और अगर कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझसे पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।